Hello बच्चों, let us read this given question. So the given question says that two identical cylinders A and B with frictionless piston contain the same ideal gas at same temperatures and the same volume V. The mass of gas A is Ma and that of B is Mb. The gas in each cylinder is now allowed to expand isothermally to same final volume 2V. The change in the pressure in A and B are found to be delta P and 1.5 delta P respectively. Then तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले गैस ए को कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर गैस ए। ठीक है, गैस ए के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अगर हम पी की टर्म्स में लिखेंगे तो हम P1 रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेशर P1 से रिप्रेजेंट करेंगे फॉर गैस ए। तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, P1 इज इक्वल्स टू आएगा R इंटू टी डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा V1 एंड यहाँ पे मोल दैट इज N की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ N, N क्या होता है, मोल होता है। तो मोल की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मास, राइट, जो हमें गिवन है द मास ऑफ द गैस ए। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो N होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो हम वो कैपिटल M से डिनोट करते हैं और ये स्मॉल m से रहता है। तो इसीलिए इंस्टेड ऑफ N हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, Ma, क्योंकि हमें बोला गया है जो गैस A है उसके लिए Ma है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम आइडियल गैस है तो मोलर मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया गैस 1 के लिए। अब यहाँ से ये प्रेशर P1 है, अब वैसे ही हम P2 लिख सकते हैं क्योंकि वॉल्यूम V2 के लिए। ठीक है, तो P2 क्या आ जाएगा यहाँ पे, आर टी एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे M लिख सकते हैं या V2 लिख दो यहाँ पे, जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो यहाँ पे V2 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ma अपॉन कैपिटल M। तो ये हो गया P1 एंड P2। तो अब अगर हम डेल्टा P की बात करेंगे तो यहाँ पे P1 माइनस P2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे आर टी डिवाइडेड बाय कैपिटल M और यहाँ पे आ जाएगा Ma दैट इज मास ऑफ A और यहाँ पे इन ब्रैकेट 1/V1 माइनस 1/V2 रहेगा, राइट। अब देखो हम क्या करेंगे, V1 की वैल्यू को V पुट कर देंगे और V2 की वैल्यू को ट्वाइस V, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, फाइनल वॉल्यूम क्या है, ट्वाइस V। तो इसीलिए यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू V रखेंगे एंड V2 की वैल्यू क्या रखेंगे, ट्वाइस V। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, डेल्टा P इज इक्वल टू मिल जाएगा आर टी बाय कैपिटल M और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और ये आ जाएगा Ma बाय ट्वाइस ऑफ V, राइट। तो सिमिलरली अगर हम सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं गैस बी के लिए, ठीक है, ये गैस ए के लिए हो गया। अब यहाँ पे फॉर गैस बी अगर हम सेम प्रोसेस करते हैं गैस बी के लिए तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे डेल्टा पी इज इक्वल टू आर टी बाई कैपिटल एम इंटू क्या रहेगा, एम बी दैट इज मास ऑफ गैस बी एंड डिवाइडेड बाय 2v दैट इज वॉल्यूम। बट अब देखिए जो प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर, वो बी के लिए क्या है, 1.5 है, तो इसीलिए यहाँ पे 1.5 आ जाएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है चेंज इन प्रेशर फॉर ए क्या है, डेल्टा पी, और चेंज इन प्रेशर फॉर बी दैट इज 1.5 डेल्टा पी। तो यहाँ से आप देख सकते हो हमें गैस ए के लिए एक इक्वेशन मिल गई है चेंज इन प्रेशर और गैस बी के लिए भी हमें एक इक्वेशन मिल गई है, राइट। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, हम इक्वेट कर देंगे। लेट सपोज ये ए इक्वेशन है और ये हमारी बी है, तो जब हम a इज इक्वल टू बी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे थ्राइस ऑफ एम ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम बी मिल जाएगा, राइट। तो ना इफ यू चेक योर ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट मैच है। सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।